हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप इस सीरीज़ के पुराने पार्ट नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं हुनशुक नीचे गिरा हुआ होता है और कुछ बुली उसे बुली कर रहे होते हैं। और हमारा हुनसुक उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो उनका बुलीज का लीडर कहता है, क्या बे साले, तुझे कुछ करने के लिए हमें कुछ अच्छे रीजन का होना ज़रूरी है। तो ये सुनकर हमारा हुनसुक कहता है, तुम साले। तभी वो बुलीज कहता है, हो देखो तो हमारे हुनसुक में अब भी जान बाकी है। लगता है इस साले को कुत्तों की तरह और मार खाने की आदत है। चलो, हे। और वो कहता है एक लड़के की ओर उंगली करते हुए, हे तुम डबल बेंट्री इधर आओ। और हमें दिखाया जाता है एक डबल बेंट्री को जिसने चश्मा लगा रखा होता है। वो कहता है, क्या मैं सर? और वो बुली कहता है, हाँ तुम साले, अब ये तुम्हारी बारी है। तो ये सुनकर वो कहता है, क्या सर, क्या? तो अपना बुली का लीडर कहता है, क्या कुछ गलत है? तुम इस साले हरामखोर के लगता है कुछ ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड हो। और ये सुनकर वो थोड़ा डबल बेंट्री डरने लगता है। और हमारा बुली का लीडर कहता है, क्या चिंता मत करो तुम, हम सभी वो सभी की ओर इशारा करते हुए जो उनसे डर रहे होते हैं इशारा करके कहता है, हम सभी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है इस साले हरामखोर कुत्ते के साथ, तो तुम चिंता मत करो। और अगर तुम वो उस अपने हाथ में रखा डंडा उसे दे रहा होता है ज़बरदस्ती, पर वो कह रहा होता है, अगर तुम नहीं करना चाहते तुम मत करो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तभी वो उसके कान के पास आकर कहता है, पर तुम्हें चूज़ करना होगा, क्या मैं तुम्हारा क्लोज़ फ्रेंड हूँ या ये साला हरामखोर तुम्हारा क्लोज़ फ्रेंड है। तो ये सुनकर वो डबल बेंट्री बहुत ज़्यादा डर जाता है और हुंशु की ओर देखता है। और हुंशु उसकी ओर देखता है, पर वो डबल बेंट्री सॉरी कहते हुए उसे मारने लगता है बहुत ही बुरी तरीके से। और अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हमें उसी दरवाजे का सीन दिखाया जाता है जहां हमने कल इस पार्ट को छोड़ा था। हुनसुक उस दरवाजे की ओर देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा कम कपा रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और वो मन में सोचता है, आखिर मैं हूँ कौन जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और उसके हाथ उसके पैर पूरी तरीके से कांप रहे होते हैं और वो कह रहा होता है, मैं जानता हूँ मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तभी उस दरवाजे में से एक पैर ऊपर आता है और उसे देखकर हमारे हुनसुक की पूरी तरीके से फट जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कह रहा होता है, धत तेरी की, आज फिर से लिफ्ट काम नहीं कर रही है, एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही है। और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, वही ऊपर छत पर सिगरेट पीने वाला आदमी होता है। उसे देखकर हमारे हुंसुक काफ़ी हैरान होता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। और तभी वो आदमी हमारा हुंसुक कहता है, सर। तभी हमारा वो आदमी कहता है, अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें कि मिस्टर किम ने सेंड किया है? मैंने उन्हें बार बार कहा है कि मैं किसी भी झूठे के साथ डील नहीं करता हूँ। और हमारे हुंसुक कह रहा होता है, क्या सर, क्या कह रहे हैं? तभी वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, बस मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही नए लड़के हो जो 1410 रूम में अभी अभी मूव किए हो। और वो हुंसुक के हाथ में उस वाइपर के डंडे को देखकर कहता है, क्या ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम किसी चोर ने इसे तोड़ दिया है? और हमारा हुंसुक कुछ कह पाता उससे पहले ही उस आदमी की नज़र हुंसुक के पीछे पड़े खून पर जाती है। और वो खून देखकर वो काफ़ी डरावनी ही आवाज़ में कहता है, ये खून किसका है? और वो हुंसुक की ओर देखता है तो हुंसुक उससे डर जाता है। फिर वो आदमी अपनी नज़रों को इधर-उधर करता है तो उसे दिखाई देता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा खून ही खून है। और ये सब देखकर वो एक डरावना सा लुक देते हुए हुंसुक की ओर देखकर कहता है, अबे ओए! ये तू साले क्या कर रहा है यहाँ पे? यह सुनकर हमारी हुंसुक की पूरी तरीके से फट जाती है। और वो कहता है, जो भी तुम देख रहे हो ये तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो रही है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, सर रुकिए सर। तभी वो आदमी कुछ नहीं सुनता और कहता है, तुम साले हरामखोर ये कर क्या रहे हो यहाँ पे? और हमारे हुंसुक कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो आदमी कहता है, क्या
क्या तुमने कुछ कहा? तो अगर तुम कुछ कहना चाहते हो ज़रा अपना आवाज़ थोड़ी तेज़ कर सकते हो? तो ये सुनकर वो हिंसुक रोती हुई आवाज़ में कहता है, सर एक मॉन्स्टर, क्या आपने एक मॉन्स्टर को देखा था सर? सर वो मॉन्स्टर था एक। और ये सुनकर वो आदमी अजीब-सी शक्ल बनाता है और इधर-उधर देखकर कहता है, क्या? मॉन्स्टर? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और हिंसुक ये सुनकर कहता है, यस सर, एक मॉन्स्टर, वो अभी-अभी आपके आने से पहले ही सीढ़ियों से जा रहा था सर। और वो कहता है मैं बस सोच रहा था क्या उसने आपको क्रॉस किया होगा सीढ़ियों पर सर मॉन्स्टर ने। और ये सुनकर वो कहता है मॉन्स्टर, और ये कहकर वो जो हंसने लगता है और हुंसुक अपने डरता हुआ कहता है, यस सर, ये जो मेरे घर के पास वाली रूम में एक लड़की रहती थी वो सर, वो एक मॉन्स्टर में बदल गई है। और ये सुनकर वो आदमी गुस्से में हुंसुक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम साले मॉन्स्टर कैसी बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दोस्तों, हमारे हुंसुक के नाक से भी खून बहने लगता है। और हमें दिखाया जाता है दोस्तों, हमारे हुंसुक के नाक से खून बह रहा हो रहा है। दोस्तों ये सीरीज़ और भी मज़ेदार होती जा रही है, आप बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। और हमें दिखाया जाता है हुंसुक के नाक में से खून को आते देख कर वो आदमी कहता है, क्या? अब ये क्या है? और तभी हुंसुक नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है वहीं पर। और वो आदमी कहता है, अबे ओए 1410 वाले, ओए सुन, ओए सुन साले बच्चे। पर वो कुछ सुन नहीं पाता है और धीरे-धीरे बेहोश होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी उसे अपने अंदर से वही पुरानी वाली आवाज़ें आने लगती है दोस्तों। और आप और हम दोनों जानते हैं ये आवाज़ें उसी मॉन्स्टर की है जो हमारे हुंसुक के अंदर है दोस्तों। और वो कहता है, हे हुंसा, हुंसुक, ओए हुंसा, सुन रहे हो मुझे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था, सोच नहीं रहा था मेरे दोस्त, तुम अगर हो सके मेरे साथ कुछ और ईमानदार होकर कुछ बताना चाहोगे? हैं? मैं तुम्हारे बाद रहने वाला, अगर मैं तुम्हें खुद के बारे में बताऊँ तो मैं तुम्हारे बाद वाला एक इंसान हूँ जो यहाँ पर रहता है। और इसी तरीके से वो कहता है, हम दोनों एक समान हैं पर एक समान नहीं भी हैं। हम डिफरेंट है पर हम हमेशा से एक समान हैं। पर एक चीज़ के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ, और वो ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूँगा। तो तुम हो सके तो मुझे एक बात बताओगे? और हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर और धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है और वो हुंसुक से पूछता है, क्या तुम क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से? और ये सुनकर हुंसुक की अचानक आँखें खुलती है और वो देखता है, वो अपने रूम में होता है और वो अपने बिस्तर पर खड़ा होता है और वो सोचता है, ओह! एक सपना था। ये कितना रियल था। ये बहुत ही ज़्यादा रियल था। और वो अपने फ़ोन की ओर देखकर अपना फ़ोन उठाता है, तो उसका फ़ोन डेड हो चुका होता है। और वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है और कंप्यूटर में वर्ल्ड ऑफ अपोकलिप्स गेम को स्टार्ट करता है, पर वो कनेक्ट नहीं कर पाता और फ़ेल हो जाता है। और वो कहता है, क्या? और फिर वो दूसरे गेम एक के बाद एक दूसरे गेम को ऑन करने की कोशिश करता है, पर वो सभी के सभी सर्वर डाउन होते हैं। और वो सोच रहा होता है, क्या सभी एक साथ कैसे शट डाउन हो गए? ये मुझे और ज़्यादा पागल कर रहा है। तभी वो इंटरनेट वाले ऑप्शन को ओपन करता है, तो वो कहता है, गेम नहीं चल रही तो अब मैं क्या करूँगा? तभी वो देखता है कि इंटरनेट काम कर रहा होता है और वो सोचता है, अच्छा इंटरनेट काम कर रहा है, पर ये साला इतना धीरे क्यों चल रहा है? और ये कहकर वो देखता है कि उसके लैब कंप्यूटर में कुछ सर्च होया हुआ होता है, कुछ मॉन्स्टर उसमें सर्च हुआ होता है, उसकी ओर अपना हिंसुक देखता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ मॉन्स्टर बनने से पहले के सिम्पटम के बारे में देख रहे होते हैं और वो उन सभी को देखता है, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है दोस्तों। और हमें दिखाया जाता है वो सिम्पटम्स को, और सिम्पटम्स को इस प्रकार है, आपको हेलुसिनेशन होने लगता है, मॉन्स्टर आपकी वीकनेस ढूँढने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर आपसे बातें करने की कोशिश करता है। अगर आप सेफ एरिया में रिट्रीट कर जाइए, ऐसी तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं। और इन सब को देखकर हुंसुक अपनी
अपनी सीट से खड़ा होता है और दौड़ते हुए अपनी बालकनी में जाता है और वो बालकनी से बाहर देखता है और देखकर हैरान हो जाता है और हैरानी भरी से होते हुए वो इस दुनिया को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर कहानी सुनाने वाला आता है और कहानी सुनाने वाला कहता है, 18 साल का एक बच्चा, एक स्कूल का बच्चा हुनसुक हानचैन। हाँ दोस्तों, हमारे हीरो का नाम हानचैंग है, पर मैं उसे हुनसुक ही बुलाना चाहूँगा क्योंकि सीरीज़ में और इस सीरीज़ में उसे इसी तरीके से बुलाया जाता है, तो दोस्तों मैं उसे ऐसे ही बुलाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है हुनसुक बाहर देख रहा होता है और कहानी सुनाने वाला कहता है उसने अपने परिवार को खो दिया। और दोस्तों हमें इस दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ से धुआं निकल रहा होता है। और दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं ये पूरी दुनिया मॉन्स्टर वर्ल्ड में चेंज हो चुकी है और अब से आगे हमारा मॉन्स्टर वर्ल्ड पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और हुनसुक को दिखाया जाता है वो ये सब देखकर हैरान हो चुका होता है और कहानी सुनाने वाला कहता है कि अब वो अकेला है। और हमें उसके पुराने यादें दिखाई जाती है जहाँ बिल्ली की खून से भरी बेल होती है और मॉन्स्टर के हाथ को दिखाया जाता है और उस लड़की का मॉन्स्टर में बदलना और वो आदमी और वो सब बेस्ट होने वाला। और हुनसुक सोच रहा होता है, क्या ये सब एक सपना नहीं था? क्या वो एक सब सपना नहीं था? और ये सोच ही रहा होता है तभी हुनसुक के नाक से फिर से खून बहने लगता है और कहानी सुनाने वाला फिर कहता है अब उसने इस दुनिया के सबसे खौफनाक हिस्से में कदम रख दिया है, आखिर वो कैसे सरवाइव करेगा। और दोस्तों हमारा इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपने ये सीरीज़ देख रखी हैं तो अपने मांगा लवर दोस्तों के साथ हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों।